नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम भगवान बुद्ध के बताए 38 उत्तम मंगल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये गुण हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में उपयोगी है। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 26वें उत्तम मंगल के बारे में हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखियो बेटी। प्रणाम माताजी। गुरुजी, आज तक आपने हमें 25 उत्तम मंगल के गुणों के बारे में बताया है। इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटे 26वां उत्तम मंगल है कि समय समय पर धर्म श्रवण करना चाहिए, धर्म सुनना चाहिए। वैसे तो धर्म किसी भी समय सुनो अच्छा ही है, लेकिन जिस समय मन बहुत व्याकुल हो, बेचैन हो, अशांत हो, मन में उदासी छाई हो, निराशा छाई हो, कोई समस्या है उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय जहां चारों ओर अंधकार, क्या करूं, कैसे करूं, उस समय धर्म सुने और ध्यान से सुने तो ऐसा होता है जैसे प्रकाश में अंधकार में एक प्रकाश की चिंगारी, एक किरण फूटी और बड़ा बल प्राप्त होता है, एक रास्ता सूझता है। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि इस धर्म को जो सुना है, समझा है, उसे जीवन में उतारना है। जीवन में नहीं उतारे तो सुना हुआ भी थोड़ी देर के लिए अशांत चित्त को शांत कर देगा, पर लाभ नहीं हुआ। वैसे ही जैसे भूखा आदमी भोजन का खूब वर्णन सुने पर भोजन खाए नहीं, उसकी भूख कैसे मिटेगी? ठीक इसी प्रकार धर्म सुने, उसे समझे और फिर धारण करे तो उसका सही लाभ मिलने लगता है, स्थायी लाभ मिलने लगता है। बहुत लोग धर्म सुनने आते हैं, धर्म सभा में आते हैं, कथा चलती है, चलो कथा के बाद लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, गपशप कर लगा लेंगे। इसके लिए धर्म श्रवण करना नहीं है। जीवन में धर्म धारण करता है तो उसके परिणाम आने लगते हैं, तो उसके अच्छे फल मिलने लगते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, इसके अलावा धर्म श्रवण करते वक्त और क्या क्या बातें ख्याल में रखनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि धर्म का सार क्या है। धर्म के सार को ही नहीं समझेगा तो सार धारण नहीं करेगा तो लाभ नहीं होगा। अक्सर धर्म के सार के साथ जो निस्सार लगा होता है, जो छिलके लगे होते हैं, वो धर्म को सहायता करने के लिए, टिकाने के लिए। एक उदाहरण से समझें, किसी पात्र में अमृत भरा है, कोई पात्र चाहिए कि इसमें अमृत डालेंगे। अमृत का नामो निशान नहीं, सारा बह गया और खाली पात्र है, किस काम का? लेकिन चिपका हो गया उस पात्र के साथ, उसी को धर्म समझ लिया। तो धर्म का जो सार है उसे भूल जाएं और सहायक के रूप में जो बातें उसके साथ जुड़ी हैं उसी को महत्व देना शुरू कर दें। जैसे कोई कर्मकांड है, जैसे कोई वेशभूषा है, जैसे कोई तीज त्योहार है, जैसे कोई पर्व उत्सव है, जैसे कोई दार्शनिक मान्यता है, सहायता करते हैं धर्म को, सहायता करते हैं धर्म की। धर्म का सार रहे नहीं,
उन्हीं को धर्म मान ले तो क्या मिला? खो दिया। जितनी भी दुनिया में मान्यताएं हैं, जितनी भी दुनिया में परंपराएं हैं, जितने दुनिया में संप्रदाय हैं, भीतर का सार एक ही है, फर्क नहीं है। ये ऊपर ऊपर का जो छिलका है वो भिन्न भिन्न है। तो जो अभिन्न है, जो सब में एक है, वो सार है, उसको न भूल जाएं। वो हमेशा सार्वजनीन होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वकालिक होता है, सबका होता है। जो सबका होता है वो धर्म है। जो भिन्न भिन्न होता है वो छिलके हैं, उनका अपना उपयोग है, लेकिन केवल छिलके ही न रह जाएं और सार छूट जाए, ऐसा न हो। इसके लिए सजग रहना है। शुक्रिया गुरुजी। जैसा कि आपने अभी कहा कि अक्सर लोग सार की बातों को छोड़कर छिलकों को ही धर्म मान लेते हैं। इसी विषय पर आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में एक बार फिर स्वागत है। गुरुजी, ब्रेक से पहले आप हमें बता रहे थे कि धर्म की बातें सुनना कितना आवश्यक होता है और साथ साथ होश भी जगाए रखना चाहिए। गुरुजी, इसके आगे का मंगल कौन सा है? बेटी, इसके आगे का उत्तम मंगल है शांति, माने सहिष्णुता, सहन करना। कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और हम सहन करके उसे क्षमा कर रहे हैं। पर एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि हम सहन कैसे कर रहे हैं। हम दुर्बल हैं, वो बलवान है, इसलिए सहन कर रहे हैं। अंदर से तो बड़ा दुख है, अंदर से तो मन यूं करता है कि इस आदमी को कोई इससे बड़ा बलवान मिले और इससे मजा चखाए, तब मेरे मन को शांति हो। या मैं कभी इतना बलवान हो जाऊं और मैं इसे बदला लूं और इसको मजा चखाऊं। भीतर से व्याकुल है, दुर्बल है, इसलिए सहन कर रहा है। वो शांति नहीं है। शांति बलवान की होती है। अरे ये आदमी क्या कर रहा है? अपना अमंगल कर रहा है। जब ये दुर्व्यवहार करता है तो मन में कोई ना कोई अकुशल विकार जगाता है, क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है, तो व्याकुल होता है। अरे बड़ा व्याकुल है, जैसे जल रहा है। ये जल रहा है, इस पर पेट्रोल कैसे डालें, इस पर शीतल जल डालें, नहीं तो और जलेगा। यूं मन में उसके प्रति मैत्री जागती है, करुणा जागती है। ये जो सहिष्णुता है, बलवान की सहिष्णुता है, वो सही सहिष्णुता है। कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपने मन की समता नहीं खोएंगे। मन में मैत्री रखेंगे और सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे। दुर्व्यवहार होता है तो मैत्री के साथ उसे सहन करेंगे। भगवान के जीवन काल की एक घटना, उन दिनों यहाँ इस मुंबई शहर के पास एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। सुपारक पत्तन नाम था उसका। आज उसको नल्ला सुपारा जिसे कहते हैं, छोटा सा गांव है। बहुत बड़ा बंदरगाह था और बड़ा इंटरनेशनल व्यापार का केंद्र था। यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी, पूरन नाम का व्यापारी, श्रावस्ती व्यापार के लिए गया और भगवान के संपर्क में आया। भगवान का उपदेश सुना तो जैसे उसकी आंख खुली। नई बात, ऐसा तो कभी धर्म के नाम पर सुना ही नहीं था। तो बड़ा आकर्षित हुआ। भगवान से विपश्यना साधना भी सीखी और ये विपश्यना का अभ्यास करते करते अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अब उसके मन में ऐसे भाव जागे कि ये इतने कल्याणकारी विद्या, हमारे देश के लोग तो जानते ही नहीं इसको। छिलकों में जीवन बीतता है बेचारों का, उन्होंने जाना ही नहीं सार क्या है। ये विद्या मैं अपने लोगों को जाके बांटूं। तो भगवान से कहता है कि मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि मैं अपने प्रांत में जाकर के, अपने प्रदेश में जाकर के ये विद्या लोगों को बांटूं। वो कुछ नहीं जानते। अंतर मन की गहराइयों में जाकर के विकारों को जड़ों से निकाल देना और स्वभाव बदल देना, धर्म तो यही है। और ये धर्म तो सुना ही नहीं, इसको कैसे धारण करें, ये बात तो दूर की रही। तो मैं अपने लोगों को जाकर के सिखाना चाहता हूँ। भगवान मुस्कराए
अरे मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रांत के, तुम्हारे प्रदेश के जो लोग हैं बड़े चंड स्वभाव के हैं, बड़े क्रोधी हैं, और उनको अपनी अपनी परंपरा से इतना चिपकाव है कि उनकी परंपरा के अलग कोई नई बात बोलता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आएगा। वो तुम्हें गालियां निकालेंगे, तब क्या करोगे? तब हाथ जोड़ के कहूंगा तुम बहुत भले आदमी हो। अरे गाली निकाल के रह गए, और कोई होता तो पत्थर मारता मुझे, आपने पत्थर नहीं मारा। और वो पत्थर मारने लगे तो कहूंगा आप बहुत भले हो। और कोई होता तो पीटता मुझे, आप पीटते नहीं ना। और पीटने लगे तो अरे और कोई होता तो डंडों से मारता, डंडों से मारने लगे तो और कोई होता तो तलवार से मेरी अंग काट देता। आप तो मेरी अंग नहीं काट रहे हो, तुम्हारी तलवार से अंग काटने लगे तो आप मुझे जान से नहीं मार रहे हो ना। और कोई होता तो जान से मार देता। और जब ये लोग मुझे जान से मारने पर उतारू हो जाएंगे तो कहूंगा आप कितने भले हो। अरे ये दुनिया दुख से भरी हुई है, बहुत लोग दुखी होकर के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आप तो मुझे आत्महत्या के दोष से बचा रहे हो। कितने भले हो, कितने भले हो। भगवान ने कहा पक गया, अब तू धर्म सिखाने लगा। ये सहिष्णुता। और उस व्यक्ति ने इस प्रदेश में आकर के धर्म का सार लोगों को सिखाया। प्यार है, मैत्री है, करुणा है, चाहता है लोगों का भला हो। ये सहिष्णुता जिसमें मैत्री भरी हुई है वो सही माने में शांति है, अन्यथा शांति नहीं है। जी गुरुजी, शुक्रिया। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने। परंतु गुरुजी, ये मंगल बड़ा कठिन है, लेकिन अपने आप के भले के लिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आप भी इस बात पर ज़रूर सोचिए। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, अभी अभी हमने आपसे सहनशीलता के गुण के बारे में जाना। इसके बाद कौन सा गुण आता है? बेटी, आगे का उत्तम मंगल है आज्ञाकारिता। किसी से कोई धर्म की वाणी सुने, कल्याण की बात सुने तो उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें, पालन करें तो बड़ा मंगल होता है। आदमी भीतर से अहंकारी होता है तो कितनी अच्छी बात उसे कहे वो नहीं स्वीकार करता, बल्कि गुस्से में तुम कौन आए मुझे उपदेश देने वाले? मैं सब जानता हूं, तुम जो सिखा रहे हो उससे ज्यादा जानता हूं मैं। तुम्हारे में देखो ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, मेरे में देखो ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। अहंकार से भरा हुआ है, नहीं सुनेगा किसी की बात। और कभी कभी तो ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति उपदेश देने वाले की हानि भी कर दे, नुकसान भी कर दे उसका। अपने यहाँ बच्चों की कहानी है, एक बंदर और बया पक्षी की कहानी। आंधी में हो रहा था, एक बंदर उस बरसात में भीगता हुआ ठंड के मारे ठिठुर रहा था। तो बया पक्षी ने कहा, तुम्हारे तो मनुष्य की तरह दो हाथ हैं, ये तिनके पत्ते लेकर के, डाल पत्ते लेकर के कोई कुटिया बना लेते तो सुरक्षित, ऐसी स्थिति में बड़े सुरक्षित रहते। मुझे देखो, मेरे तो हाथ भी नहीं है, अपनी चोंच से एक एक तिनका लेके मैंने ये घोंसला बना लिया और ऐसी स्थिति में बड़ी सुरक्षा से रहती हूं मैं। बंदर को अच्छी बात कही और आया गुस्सा उसे, उसका घोंसला तोड़ फोड़ के फेंक दिया। तो कभी कभी ये भी होता है कि नासमझ लोगों को उपदेश भी नहीं देना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ एक परंपरा हुई कि कोई उपदेश सुनने को तैयार हो तो उसे उपदेश देवे। कोई धर्म के लिए याचना करे, मुझे धर्म सिखाइए, तो धर्म सिखाए, और अन्यथा तो इसका दुरुपयोग भी हो जाए। समझदार आदमी होगा तो कोई धर्म की बात कहेगा, हमारे कल्याण की बात कहेगा तो बड़ा प्रसन्न होगा, हमारा दोष बताएगा तो बड़ा प्रसन्न होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी अपना दोष स्वयं नहीं जानता कि मुझ में ये दोष है। कोई दिखाता है कि देख तुम्हारे में ये दोष है, इसे दूर कर दोगे तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा, तो उसका उपकार मानता है। जैसे कोई छिपा हुआ खजाना बता दे हमें
देख, तेरे भीतर एक खजाना है, हर आदमी के भीतर खजाना है, धन है, गुणों का धन है, लेकिन ऊपर से अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसे पता ही नहीं कि मेरे भीतर गुण भी हैं। कोई समझाए कि इस पर्दे को दूर करो, अपने गुण को उजागर करो, तो उसका उपकार माने। समझदार आदमी का यही काम है। इसीलिए अपने यहाँ बाद के संतों ने कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। स्वभाव कितना निर्मल हो जाता है, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा के ख्याल से नहीं कह रहा है, वो अपने अवगुण बता रहा है, और अवगुण हमने समझ लिया, हम उसे दूर कर लिया, हमारा कल्याण हो गया। तो ये आज्ञाकारिता कि किसी से अच्छी बात सुन करके उसे स्वीकार करे और अपने दोष को दूर करे, बड़े मंगल की बात होती है। जी गुरुजी, सच्चा मित्र भी तो उसे ही कहते हैं ना, जो हमें अपनी गलतियां बताए और हम उन गलतियों को सुधार सके। बिल्कुल, बिल्कुल। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा मत, हम लौटते हैं आप ही के प्रश्नों के उत्तर लेकर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, भूपेंद्र कुमार जी लुधियाना से पूछ रहे हैं, मंत्र शक्ति में क्या बल है? सुना है समर्थ रामदास जी ने लिखा है कि किसी मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय या हरि ओम तत्सत इत्यादि का अगर कोई 35 करोड़ बार जप कर ले तो उससे पाप मिट जाता है और सौभाग्य जागता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? समर्थ रामदास जी हमारे देश के महान संत हुए, कभी गलत बात थोड़ी कहेंगे। 37 करोड़ बार, 37 करोड़ बताया ना, कितने करोड़ बार? 35 करोड़ बार। 35 करोड़ बार किसी मंत्र का जाप करे। अरे थोड़ी देर भी जाप करे तो मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है तो पाप दूर होते हैं, निर्मलता आती है। इतनी बार अगर जाप करे तो कितना पाप दूर होगा, कितना पाप दूर होगा। संत हैं, ठीक ही कहा, लेकिन साथ साथ एक बात और ख्याल रखनी है, ये पाप तो दूर हुए पर पाप बनाने का स्वभाव तो नहीं दूर हुआ। हमें साथ साथ ये भी करना है कि हम आगे पाप करें ही नहीं, तो इसलिए जड़ों तक पहुंचें और पाप करने का जो स्वभाव है उसे पलटें। तो समर्थ रामदास जी ने किस परिस्थिति में ये बात कही ये हम नहीं जानते, पर जो कहा ठीक ही कहा, जाप करने से बहुत से पाप दूर होते हैं। जी गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं परभणी से MM नरवाड़े। कर्म इस जहान के नैतिक संस्थान का आधार है, कृपया इसका स्पष्टीकरण विस्तार से करें। ठीक ही है बेटी, कर्म के आधार पर ही सारा संसार चलता है। सत्कर्म दुष्कर्म सब तरह के कर्म जो हैं उनका परिणाम आता है और ये संसार चक्र चलता है, कर्म के आधार पर ही चलता है। ठीक है कहा। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव लखनऊ से और अंकुश यादव कल्याण से। वो पूछते हैं कि वृक्षों में भी जान है तो क्या उसे काटना पाप नहीं? यदि हाँ, तो फिर भी अगर वृक्ष काटना ही पड़े तब क्या करें? बेटी, वृक्ष नहीं काटने चाहिए। वृक्षों से पर्यावरण में कितनी शुद्धि रहती है, कितनी पवित्रता रहती है, वातावरण कितना शुद्ध रहता है। उन्हें काट देंगे तो अपनी हानि करेंगे। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए काटना ही पड़े तो ख्याल रखे, एक पेड़ काटा है तो बदले में उपयुक्त जगह कहीं भी कम से कम 2 पेड़ लगाए। काटने में तो 1 आध घंटा लगा, उसको तैयार होने में बरसों लगते हैं, तो खूब सेवा करें उसको। जो पेड़ लगाए हैं वो खूब जल्दी से जल्दी फले फूले बड़े हों, इसके लिए उनकी सेवा करनी होगी। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भरत हितेशी जी चेन्नई से और पूना से डॉक्टर संग्राम सिंह पाटिल और नूपुर पाटिल जी। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उनके ही अनुयायी जो कंबोडिया, बैंकॉक, श्रीलंका इत्यादि देशों में तथा भारत में रहते हैं वे मांसाहारी हैं, उन्हें प्राणी हिंसा से दूर रखने में तथा शाकाहारी बनाने में ऊर्जा कैसे सहायक हो सकती है? एक बात तो ये समझनी चाहिए बेटी, जो मांसाहारी है वो स्वयं प्राणी हिंसा नहीं करता, इसलिए वो अपने शील सदाचार का भंग नहीं कर रहा। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि जो मांसाहारी है वो किसी को प्राणी हत्या करने का प्रोत्साहन दे रहा है।
तो अच्छा यही है कि शाकाहारी होना चाहिए। इसीलिए विपश्यना के शिविरों में विश्व भर में जितनी भी विपश्यना की तपोभूमियां हैं, सब जगह जो शिविर लगते हैं उसमें शाकाहारी भोजन ही दिया जाता है, मांसाहारी नहीं। और हम देखते हैं कि जो लोग शिविर में आते हैं उनमें से अधिकांश साधना करते करते अपने आप बिना किसी दबाव के शाकाहारी हो जाते हैं। तो बेटी, शाकाहारी को प्रोत्साहन देना ही चाहिए, सही बात है। जी गुरुजी, शाकाहारी होना ही उचित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आप हमें अपने प्रश्न हमेशा की तरह ऐसे ही लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@znetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।